क्या आप जानते हैं चश्मा पहनने वालों को किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? आंखों की बिगड़ती स्थिति। कई आंखों की स्थिति समय के साथ साथ खराब हो जाती है, चाहे आप चश्मा पहने या फिर ना पहने। सच्चाई यह है कि चश्मा प्रेस बायोपिया या फिर आंखों की अन्य स्थिति जैसे मैकुलर डीजनरेशन और मोतियाबिंद की प्रक्रिया को नहीं बदलता है। आपका चश्मा आपको अधिक स्पष्ट रूप से देखने में मदद तो करेगा, लेकिन समय के साथ आपकी आंखों की स्थिति दिन पर दिन बिगड़ती ही जाती है। अपने चश्मे को साफ करते समय उन्हें खरोंचना नहीं चाहिए, यानी कि चश्मे पे अगर स्क्रैच होते हैं तो ठीक से दिखाई नहीं देता है। यह हम में से सबसे अच्छे लोगों के साथ होता है, खासकर जब हम ऐसी सामग्री का उपयोग करते हैं जो हमारे एंटी रिफ्लेक्टिव लेंस को साफ करने के लिए अपघर्षक होती है। यानी कि किसी भी विशेष कोटिंग को साफ करने के लिए हमेशा लेंस स्प्रे और एक माइक्रोफाइबर कपड़े का ही उपयोग करना चाहिए, भले ही यह आपकी शर्ट पर रगड़ने जितना सुविधाजनक ना हो। इसलिए स्क्रैच ना पड़े, इसके लिए आपको ध्यान रखना होगा कि बिल्कुल सॉफ्ट कपड़े से ही उसको साफ करें। ढीले फ्रेम्स, यह एक बहुत ही आम समस्या है। जब फ्रेम समय के साथ खराब हो जाते हैं, आप अपने फ्रेम को कसने और समायोजित करने के लिए चश्मे वाले के पास नहीं जाते। कई बार आप लोग घर में ही उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं और स्थिति पहले से ज्यादा बिगड़ जाती है। ऐसे में नए चश्मे लेना बेहतर विकल्प है। स्ट्रेस्ड फ्रेम, यदि आप गलती से अपने प्लास्टिक फ्रेम को धूप में छोड़ देते हैं तो आपको इस पर पछतावा होगा, क्योंकि प्लास्टिक सीधे गर्मी में फैल सकता है। यदि आपके साथ ऐसा होता है तो संभावना है कि आपको एक नई जोड़ी की आवश्यकता होगी। धुंधलापन, यदि आपके बाइफोकल्स के साथ पढ़ना धीरे धीरे कठिन हो गया है तो चश्मे की स्थिति या फिर इसमें सुधार से संबंधित हो सकता है। जैसे जैसे चश्मा उम्र के साथ खराब होता जाता है, वो धीरे धीरे स्थिति से बाहर खिसक सकते हैं, जिससे वस्तुएं उचित फोकस से बाहर निकल सकती हैं। दूसरी ओर यह केवल आपकी दृष्टि में क्रमिक परिवर्तन के कारण हो सकता है, इसलिए सुनिश्चित करें कि आपका सुधार चालू है। रात की चकाचौंध, चश्मा पहनने वालों के रूप में हम में से कई लोगों की एक आम समस्या रात की चकाचौंध का अनुभव है, जिससे शाम के बाद गाड़ी चलाते समय देखना मुश्किल हो जाता है। सिर दर्द, यदि आप अपने मोबाइल डिवाइस या फिर कंप्यूटर का उपयोग करते समय बाइफोकल पहनते हैं तो आमतौर पर सर दर्द का अनुभव करते हैं, तो आप ऐसे अकेले नहीं हैं। पारंपरिक लाइन बाइफोकल इन उपकरणों के लंबे समय तक संपर्क के कारण ऐसा हो सकता है। आप अपने ऑप्टोमेट्रिस्ट से नो लाइन बाइफोकल के बारे में बात करें, जो आपके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है। इसके अतिरिक्त यदि आप नियमित रूप से चश्मा पहनते हैं तो सिर दर्द अक्सर आंखों में खिंचाव का संकेत देते हैं। यह निर्धारित करने के लिए कि क्या आपको एक नए नुस्खे की आवश्यकता है, आप अपनी आंखों की जांच जरूर करवाएं। पसीना आने पर आपका चश्मा लगातार आपके चेहरे से नीचे सरकने से ज्यादा कष्टप्रद और कुछ नहीं हो सकता। ऐसा होने से रोकने के लिए सुनिश्चित करें कि आपका चश्मा आपके द्वारा आपके कानों के पीछे ठीक से लगाया गया है। मोशन सिकनेस, अगर आप मोशन सिकनेस से ग्रस्त हैं तो संभावना है कि जब तक आप अपनी नई जोड़ी में ठीक से समायोजित नहीं हो जाते तब तक आपको अस्थायी वॉमिट का अनुभव हो सकता है। चिंतनशील चमक, न केवल सूरज की रोशनी से परावर्तक चकाचौंध परेशान करती है, बल्कि इससे आंखों में खिंचाव और सिर दर्द भी हो सकता है। यदि इस प्रकार की चकाचौंध आपको नियमित रूप से प्रभावित करती है तो आप अपने ऑप्टोमेट्रिस्ट से चश्मे के बारे में बात करें, ताकि चकाचौंध को खत्म करने और किसी भी संबंधित दर्द को कम करने में मदद मिल सके। स्क्वीज्ड ऑब्जेक्ट, यदि आप सीधे आगे देखते हैं तो क्या वस्तुएं सामान्य दिखाई देती हैं, लेकिन जब आप दाएं या बाएं या फिर ऊपर नीचे देखते हैं तो वस्तुएं सिकुड़ती हुई सी लगती हैं।
यह एक संकेत है कि लेंस अब पर्याप्त रूप से केंद्रित नहीं है, उन्हें समायोजित करने की आवश्यकता है। दोहरी दृष्टि। लेंस के माध्यम से ऊपर या नीचे देखने पर चश्मा पहनने वालों के लिए दोहरी दृष्टि पैदा करना असामान्य नहीं है। सौभाग्य से आमतौर पर कुछ दिनों में यह दूर हो जाती है, जब आपकी आंखें ठीक से समायोजित हो जाती हैं। तो ये थी चश्मा पहनने वालों के लिए आने वाली दिक्कतें। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही D5 चैनल हिंदी सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और जानकारी के लिए बने रहें D5 चैनल हिंदी के साथ।